रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सबसे पहला रूल्स है सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सिलेक्ट करेंगे कार्बन चेन को, ठीक है? कैसे? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम नोन एज पेरेंट चेन। क्या? जो लॉन्गेस्ट होगा, क्या? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ यानी कार्बन एटम नोन एज पेरेंट चेन, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट चेन। अब देखो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है हमारा? पेरेंट चेन है। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी यानी कंटिन्यूअस चेन है किसकी? कार्बन एटम की, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन बोलेंगे। इसके बाद देखो क्या है इसमें 1 2 3, देखो कार्बन कार्बन से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है, ठीक है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है, ठीक है? तो इसकी हमने काउंटिंग कर दिया नॉर्मली 1 2 3 4 5। क्लियर है? बात समझ में आई? तो यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन एटम, इसलिए वर्ड रूट इसका है, रूट वर्ड क्या होगा? पेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक में बताया था एक प्रोप, ये सब लिस्ट देख लेना है ना। अब देखो दूसरा क्या है? द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, मतलब जरूरी नहीं है कि ये चेन जो है वो स्ट्रेट ही होगी। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? अगर एक चीज भी मिस होगी मतलब गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या है? द लॉन्गेस्ट चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट, तो जरूरी नहीं है कि वो चेन स्ट्रेट ही होगी। उसमें क्या एग्जांपल में देखो क्या है यहाँ पर? कार्बन कार्बन से देखो 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब 4 कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ थर्ड कार्बन से देखो एक ब्रांच जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 कार्बन फिर इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखेंगे हम? इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक कार्बन छूट गया है ना? तो इसका क्या होगा? जो छूट गया उसका क्या होगा? तो देखो 7 कार्बन एटम्स, सो रूट वर्ड इज हैव। बात समझ में आ रही? क्लियर है? बात समझ में आ रही क्या? कि यहाँ पर देखो 7 हमने जो काउंटिंग की है कार्बन की, तो ये क्या हो गया? वर्ड रूट इसका हैव हो गया। क्लियर है बात? अब द रिमेनिंग कार्बन एटम, कौन सा? तो द रिमेनिंग कार्बन एटम यानी अननंबर्ड, जिसको हमने अननंबर्ड किया हुआ है, दिस वन, ये वाला, इज सब्स्टिट्यूएंट आर इट इज कंसीडर्ड अ ब्रांच, इसको हम क्या मानेंगे? ब्रांच। मतलब ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच इसका बाजू वाला है। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ गए? इसका अगर आप डिजाइन बनाओगे तो ये ऐसा डिजाइन बनता है। ऐसे भी नाम आते हैं, ऐसा ही लिखा होगा, आपको नाम बताना पड़ता है। ये भी पढ़ोगे आगे, ये 12th में मिलेगा। ये ऐसा जेट बना आ जाएगा, इसका नाम बताओ यूपीएससी ने।